क्या आपको पता है कि इंटरनेट काम कैसे करता है? आप अपने मोबाइल में अभी ये YouTube वीडियो देख रहे हो। आपको लग रहा होगा ये जो YouTube का वीडियो आप देख रहे हो वो किसी सैटेलाइट से या किसी मोबाइल टावर के सिग्नल से आपके मोबाइल फोन में रेडियो वेव आ रही है और आप इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हो। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इंटरनेट का बहुत ही थोड़ा सा भाग, बहुत ज्यादा थोड़ा सा भाग रेडियो वेव से काम करता है। बाकी पूरा का पूरा इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में फैले वायर्स पर काम करता है, यानी तार पर। एक स्पेशल किस्म की तार जिसमें डेटा को लाइट की रफ्तार के बराबर ट्रेवल करवाते हुए डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है ना, लेकिन चलिए आपको पूरी बात बताते हैं और ये जानकर आप अमेज्ड हो जाओगे। जैसे पूरी दुनिया में कई सारे देश, कई सारे कॉन्टिनेंट आपस में ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाने के लिए रोड का नेटवर्क बनाए हुए हैं, रेलवेज का नेटवर्क बैठाए हुए हैं। मतलब आप जमीन को पकड़े पकड़े ही एक जगह से दूसरे जगह चले जाओगे रेलवे या गाड़ी के माध्यम से। ठीक उसी तरह दुनिया भर के कई सारे देशों की गवर्नमेंट ने मिलकर समुद्र के नीचे, जमीनों के नीचे, पहाड़ के नीचे, पहाड़ के ऊपर से कुछ ऐसे तार बिछाए हैं जिन्हें ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, जो कि डाटा को लाइट के स्पीड से ट्रांसफर करवाते हैं। देखिए होता क्या है, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर को बिछाने का काम करती हैं गवर्नमेंट के टेंडर से, और ये ऑप्टिकल फाइबर समुद्र में 8 किलोमीटर तक नीचे भी हो सकता है। एक बार इस एनिमेशन से देखिए कैसे दुनिया भर के कॉन्टिनेंट जैसे अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और ये सब ऑप्टिकल फाइबर है इस समुद्र के नीचे। है ना बिल्कुल कमाल की बात। अब देखिए इंटरनेट को चलाने के लिए सबसे पहला फेज होता है। अगर ये ना होना तो इंटरनेट तो बिल्कुल काम ही नहीं कर पाएगा। फिर देखिए क्या होता है, जैसे ही एक देश को इस ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया जाता है, जैसे भारत के केस में ये ऑप्टिकल फाइबर का एक एंड समुद्र में मुंबई में है, चेन्नई में है, टूटीकोरिन में है और केरल के कुछ भाग में है। उसके बाद इस ऑप्टिकल फाइबर वाले नेटवर्क को पूरे देश भर के जमीन में फैलाना होता है। तो अब क्या होगा, अब नेशनल लेवल की कुछ कंपनियां पूरे भारत भर में पहाड़ों के ऊपर से, जमीन के नीचे से, जहां से भी हो सके इन ऑप्टिकल फाइबर को पूरे देश भर में फैलाती चली आएंगी और इसे समुद्र के नीचे वाले ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया जाएगा। देश भर में ये ऑप्टिकल फाइबर जैसे फैल जाता है, उसके बाद से उसे कुछ टियर 3 की कंपनियां, जैसे कुछ स्पेसिफिक शहर की या किसी छोटे से राज्य की कंपनियां, अब इस ऑप्टिकल फाइबर को इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से लोगों के घरों में पहुंचाना शुरू कर देंगी, जैसे लोकल ब्रॉडबैंड कंपनी। और अगर कोई कंपनी इसे मोबाइल सिम के माध्यम से लोगों को डाटा प्रोवाइड करना चाहती है, तो यही ऑप्टिकल फाइबर एक बड़े से टावर में कनेक्ट हो जाएगा और वहां से ये टावर अपने नजदीकी वाले क्षेत्रों में सिग्नल को ट्रांसफर करके लोगों को इंटरनेट मुहैया करवा देगा। अब ये तो हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कि कैसे इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के बदौलत पूरी दुनिया भर में चल रहा है। अब हमें ये जानना है कि इंटरनेट चलता कैसे है। देखिए सारी व्यवस्था हो गई है, पूरी दुनिया भर में तार बिछाया जा चुका है। बस व्यवस्था जिस चीज की करनी है वो ये करनी है कि डाटा अगर किसी मोबाइल फोन तक पहुंचाना है या कंप्यूटर तक पहुंचाना है, तो सबसे पहले हमें उसका एड्रेस मालूम होना चाहिए, यानी हमें उसका पता मालूम होना चाहिए कि हमें किस एड्रेस से, किस पते से डेटा को किस पते पर डिलीवर करना है। इसकी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि हर एक मोबाइल फोन को, हर एक कंप्यूटर को, हर एक सर्वर को एक एड्रेस दे दिया जाए, जिससे जब भी किसी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो तो डेटा सिग्नल को ये मालूम हो कि उसे किस पते पर जाकर लैंड होना है। और वह व्यवस्था जिसमें हर एक मोबाइल को, हर एक सर्वर को एड्रेस दे दिया जाता है, उसे कहते हैं IP एड्रेस। चलिए एक उदाहरण से आपको सारी बातें समझाते हैं। अगर आपको हिमालय की फोटो देखनी है, आप उसे डाउनलोड करना चाहते हो इंटरनेट से, तो सबसे पहले आप गूगल पर हिमालय फोटो को सर्च करते हो। जैसे ही आप हिमालय की फोटो को सर्च करते हो, गूगल आपको कई सारा रिजल्ट दे देगा। इसमें से कोई एक इमेज आपको पसंद आ गई है और आप उसको डाउनलोड करना चाहते हो, तो होगा क्या, जिस किसी स्पेसिफिक वेबसाइट पर वो इमेज होगी, मान लीजिए वो वेबसाइट का डेटा सेंटर इंग्लैंड में है कहीं पर, तो सबसे पहले तो ये कमांड आपके मोबाइल से या आपके कंप्यूटर से होते हुए पास के टावर में जाते हुए, भारत भर में फैले हुए ऑप्टिकल फाइबर के जाल से होते हुए समुद्र में चला जाएगा, और ये सिग्नल समुद्र में बिछे हुए ऑप्टिकल फाइबर से होते हुए इंग्लैंड के उस वेबसाइट के डेटा सेंटर में चला जाएगा। फिर
वहाँ से ये इमेज का डेटा पैकेट्स के फॉर्म में बहुत ही छोटे छोटे रूप में कई सारे भाग में समुद्र से होते हुए, यानी समुद्र में फैले हुए ऑप्टिकल फाइबर से होते हुए, फिर भारत में फैले हुए ऑप्टिकल फाइबर से होते हुए, आपके नजदीकी टावर से होते हुए आपके मोबाइल पर ये सिग्नल आ जाएगा और आपकी मोबाइल आपसे पूछेगा कि क्या आप ये इमेज डाउनलोड करना चाहते हो। जैसे ही आप इसको अलाउ करोगे, वो सारा का सारा डेटा आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। पर ध्यान रहे, जब भी डेटा इंग्लैंड के डेटा सेंटर से भारत में आएगा, उसे ये बात पता होगी कि उसे किस मोबाइल पर जाना है, यानी उसे वो आईपी एड्रेस भी पता होगा जहां पर उसे ये डेटा प्रोवाइड कराना है। ऐसा नहीं है कि वो डेटा किसी और के मोबाइल फोन पर चला जाएगा। आप इसे ऐसे समझिए जैसे ये आपका पोस्टल एड्रेस होता है, वैसे ही आपके मोबाइल का, आपके कंप्यूटर का और किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस उसका पोस्टल एड्रेस होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही साधारण से शब्दों में मैंने आपको इंटरनेट के बारे में पूरी जानकारी दे दी है कि इंटरनेट चलता कैसे है। अगर ये बात सच है, अगर आपको आसान से आसान शब्दों में ये बात समझ में आ गई है, तो आप इस वीडियो को तुरंत ही लाइक कर दो। जितना ज्यादा आप लाइक करोगे, उतना ही मुझे ये बात पता चल पाएगा कि आप ये बात अच्छे तरीके से समझ गए हो।